छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम, जिन्हें चाहिए एक नई राह, एक ऐसी जगह जहां खेल हो, सीख हो और मन को छूने वाली सच्ची राहत हो। ऐसी ही एक प्यारी और शांत जगह पर इस बार बच्चों ने बिताए अपने गर्मियों के वो दिन जो उन्हें उम्र भर याद रहेंगे। श्री हंसविजय नगर आश्रम, वसई, मुंबई। हरी भरी प्रकृति से घिरा, शांति से भरा हुआ यह स्थान बच्चों के लिए एक जीवंत पाठशाला बन गया। यहाँ सिर्फ खेल ही नहीं, जीवन के वो पाठ पढ़ाए गए जो किताबों में नहीं मिलते। संस्कार, संयम, सेवा और सच्ची मुस्कानें। बचपन का मतलब होता है भागना, हंसना, गिरना और उठना। लेकिन आजकल बचपन भी थक गया है, मोबाइल की स्क्रीन में फंसा हुआ और खेलने की जगह सवालों में उलझा हुआ। पर कुछ एक जगह अब भी बची हैं, जहाँ न शोर होता है न दिखावा, बस होता है मन से मन का रिश्ता, जहाँ बच्चे फिर से बच्चे बन जाते हैं। एक ऐसी ही जगह है आश्रम। माता, पिता और गुरु ना वही ना था। प्रभु राम जब भ्रष्टाचार होते थे तो माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। जहां बच्चों ने सीखा ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खुद से मिलने का जरिया है। योग सिर्फ शरीर मोड़ना नहीं, बल्कि भीतर के तनाव को खोलने की कुंजी है। खेल केवल दौड़ना नहीं, बल्कि हार में भी मुस्कुराना सीखना है। और ट्रैकिंग सिर्फ कदम चलाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ चलना है, बिना शोर के। सुबह शुरू हुई योग और ध्यान से, जहां बच्चों ने सीखा कि मन की शांति ही असली शक्ति है। चुप बच्चों ने मंच पर बोलना सीखा और शर्माने वाले बच्चों ने समूह में नेतृत्व करना, क्योंकि इस शिविर में कोई जज नहीं था, बस साथ था, सुनने वाला, समझने वाला और हर बच्चे के भीतर छुपे हुए हीरे को पहचानने वाला। Myself, Miss Anshika Mishra, and this is my team. My name is Piyush Gupta. हमने यहाँ पे आज ज्वेलरी डिजाइन किया। जैसे कि पहले के जमाने में सारी अवेलेबिलिटीज नहीं होती थी, तो वो लोग, ऐसा तो है नहीं कि क्लोथ्स पहनते नहीं थे या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग होती नहीं थी, होते थे, तो हम लोग ने आज उसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ये हमारा टियारा है, आप देख सकते हैं। हम लोग ने कितने अच्छे से इसको सेटल किया है, ओनली नेचुरली है ये। ये आरती, सोनम, ऋषभ, प्रिंस एंड प्रिंस, वो हमारे टीम के वॉलंटियर हैं। हमारी टीम में हमने नेचर को बनाया है, नेचर से नेचर को रिप्रेजेंट किया है। फोटो फ्रेम ने मतलब एक फ्रेम है और फ्रेम के साथ धनुष और बाण बना है। मैं बताऊं, टीम का नाम ऑरेंज है और जैसे आज हमको टॉपिक दिया गया था कि नेचर से कुछ बनाना है, तो हमने घर बनाए जो पुराने जमाने में ऐसे ही घर हुआ करते थे, पौधों से, लकड़ी से बनाए जाते थे। और इस पे दरवाजे लगे हैं और नीचे सपोर्ट के लिए पत्थर रखे गए हैं। धन्यवाद। वेरी नाइस। फिर से कप्तान तो उसने सोचा एक काम करता हूँ,
मैं चलते जाता हूँ तो फिर ऊँट रहेंगे, मैं बैठूंगा तो थैंक यू बोलो। अद्भुत कथा कहानियों खूब याद से हमें सुनाते गया शहर में, फिर उधर से वो शहर ले गया। रंगों और विचारों की उड़ान, चित्रकला, कविता, समूह खेल और छोटे छोटे ट्रैकिंग अनुभव, जिनमें वे खुद से और प्रकृति से जुड़े। 400 से 500 पौधे लगाए हैं अलग अलग किस्म के। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री पे हम आपको घुमाने का मकसद यही था कि आप सारे पेड़ों को देखें और ये पेड़ जब बड़े होंगे तो ये हमको छाया देंगे। आपको पता है पेड़ हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं? पेड़ क्या बनाते हैं? सूरज की रोशनी लेकर। कौन बताएगा? फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो ऑक्सीजन देता है, राइट? तो वो ऑक्सीजन हम सब क्या लेते हैं? इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा लाइफ का मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन करता है और ऑक्सीजन हमको। आश्रम के भीतर की ट्रैकिंग मानो प्रकृति से पहली मुलाकात थी। बच्चों ने देखा, सीखा और महसूस किया। समर कैंप सिर्फ मौज मस्ती नहीं, यह एक अनुभव है जो बच्चों को भीतर से बदल सकता है। आज जब बच्चों को टेक्नोलॉजी और तनाव घेरे हुए है, ऐसे समर कैंप उन्हें वापस प्रकृति, शांति और सच्चे मूल्यों से जोड़ते हैं। बच्चों ने जाना धर्म का सरल स्वरूप, सीखा कि अच्छाई क्या होती है और जीवन में सत्य का क्या अर्थ है। सुबह जब आप उठोगे तो 15 मिनट सीधे बैठ के अभ्यास करना है, ठीक है? लेकिन राजा दशरथ जी कहते हैं कि अगर आप अपने सुख के लिए इन बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं तो आप इन्हें अपने साथ रखिए। अगर आप चाहते हैं इनका भविष्य अच्छा बने, इनके जीवन में संस्कार मिले, तो इन्हें गुरु महाराज जी के दरबार में, गुरु वशिष्ठ के चरणों में भेजना अति अनिवार्य है। हमारी जो संस्था है मिशन एजुकेशन, उसके अंतर्गत हमने समर कैंप का आयोजन है श्री हंस विजयनगर आश्रम वसई पालघर महाराष्ट्र में किया है। और हमारी संस्था हमने सभी हमारे जो नवयुवक साथी हैं, हमारे यूथ के भाई बहन हैं, इन छोटे बच्चों को हमने यहाँ पर सुबह सुबह ट्रैकिंग के लिए लाया है। हमारी जो वसई आश्रम है ये 26 एकड़ में फैला हुआ है और आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे ग्रीनरी है। ये हमारा मिशन एजुकेशन का टीम है यार, और हम यहाँ समर कैंप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो भारत के ये नौजवान हैं, ये आगे बढ़कर हमारे भारत की सेवा करें। सुप्रभात। जहाँ भोजन में प्रेम, अनुशासन और एकता भी परोसी गई। बच्चों ने जब आश्रम की धरती पर कदम रखा तो हर कोना मुस्कुरा उठा। हरे भरे वृक्षों के बीच प्रकृति की गोद में बसा आश्रम बच्चों की मासूम हंसी से गूंज उठा। योग और ध्यान की शांत लहरों में बच्चों ने सीखा भीतर झांकने की कला और एकाग्रता का आनंद। महात्मा जी और बाई जी के स्नेहिल निर्देशन में हुआ प्रवचन और जीवन मूल्य सत्र, जहां सरल शब्दों में सिखाया गया धर्म, सेवा और सच्चा सुख क्या होता है। यह एक शुरुआत थी एक बेहतर, गहराई भरा और जागरूक बचपन की ओर। बचपन को दिशा मिल जाए तो जीवन सरल हो जाता है और समर कैंप वही दिशा देने की एक सुंदर शुरुआत है। इस पवित्र आयोजन के पीछे प्रेरणा रही सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने हमेशा बच्चों को संस्कार, सेवा और सच्चे मानव धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। ये समर कैंप बच्चों के लिए एक छुट्टी नहीं, एक यात्रा थी, खुद की ओर, सच्चाई की ओर और उस आनंद की ओर जो भीतर छिपा है। जब ये नन्हे मुसाफिर अपने घर लौटे तो वो सिर्फ खुश नहीं थे,
बल्कि और भी समझदार, और भी शालीन, और भी संवेदनशील हो गए थे। 2 दिन का था शिविर, पर असर बहुत लंबा चलेगा। यह कोई आयोजन नहीं, बल्कि ये एक याद थी, एक मुलाकात थी आत्मा से।